अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं हाजिर हूँ अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। ये आपका टॉपिक है आप वसल्लम की माशरती तालीमात। इसमें आप डिफरेंट माशरती तालीमात पर पढ़ेंगे कि आप वसल्लम ने हमें माशरे में रहने के लिए कौन कौन सी तालीम दी है। सबसे पहला एक तालीम है हिजाब। महरम और गैर महरम में फ़र्क, इफ़्फ़त और पाकदामनी से क्या मुराद और इस्तेज़ान क्या है। हिजाब क्या है? हिजाब ये है कि इसमें दोनों मर्द और औरत दोनों आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने माशरे में रहने के लिए, इंसान की इस्तिलाह के लिए, इंसान की बका के लिए जो है वो इस्लामी तालीमात ये दी है कि मर्द और औरत अपनी निगाहों को नीचे रखें। ठीक है, मर्द और औरत अपनी इज्जत और नामों की हिफाजत करें। मर्द और औरत अपने जिस्म को ढांप कर रखें और किसी के सामने भी बेहिजाब ना हो। ठीक है, खवातीन को भी बनाव सिंगार और जो है या मतलब जो सजना धजना जो है वो भी एक चार दीवारी में रह के, यानी कि एक उसमें एक रख के करना चाहिए। जो जाहिलियत की पहले ज़माने की खवातीन थी वो अहले अरब की, तो वो क्या करती थी, वो उनको इस चीज़ का कोई पर्दे का कोई परवाह नहीं थी। तब पर्दे का हुक्म नहीं था चूँकि, लेकिन वहाँ बहुत ज़माना जाहिलियत में डूबा हुआ था। और तब अल्लाह ताला ने फिर ये इस तरह की तालीमात हमें बताई और सिखाई कि हमें मुआशरे में इस तरह रहना है। महरम और गैर महरम का ये है कि जो आपके ऐसे रिश्ते जिनके साथ निकाह मुमकिन नहीं हो सकता, वो जो है आपके महरम रिश्ते हैं। जैसे कि आपके बाप आपका महरम है, भाई है, चचा है, मामू है, ससुर है, बेटा, ठीक है, पोता है, नवासा है, शोहर का बेटा है, दामाद है, और इसी तरह भतीजा और भांजा। ये जो है सारे आपके महरम रिश्ते हैं। लेकिन इसी के साथ जो गैर महरम रिश्ते हैं उनके साथ निकाह जायज़ होता है। और उनमें से हैं जो उन उनसे तो पर्दा फ़र्ज़ किया गया है कि आपने महरमों से जो है वो आप वो बेसिकली अगर करते भी है तो वो शरई तौर पर होता है, लेकिन अगर आप नहीं करते तो जो पर्दा करने का हुक्म है वो बेसिकली गैर महरमों के सामने, जैसे कि कुछ रिश्तेदार हैं, आपके कजन्स हैं, वो सब इस गैर महरम के रिश्ते में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इफ़्फ़त और पाक दामनी के लिहाज से इस्लामी अखलाक ने हमें, इस्लामी तालीमात हमें ये मिलती है कि मुसलमानों को इफ़्फ़त और पाक दामनी की भी तालीम दी गई है। और अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इसके ऊपर एक हदीस जो है वो ये है कि हया जो है वो ईमान का जुज़ू है। ठीक है, हया ईमान का जुज़ू है। तो हया जो है वो ईमान का एक जुज़ू है, यानी एक अहम कंपोनेंट है। इसी तरह से शर्म हया जो है वो औरत का ज़ेवर है और मर्द की ज़ीनत होती है। अल्लाह ताला ने जो है वो फरमाया कि ए नबी अपनी बेटियों और साहिबजादियों और मुसलमानों की औरतों से ये फरमा दो कि अपनी चादरों का जो एक हिस्सा है अपने मुंह पर डाले रहें, ये उससे नज़दीक तर है कि उनकी पहचान हो तो सताई ना जाए और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान ना चाहे। ये इसलिए भी अल्लाह ताला ने कहा कि अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप इस तरह से चादर लें कि आपको कोई तंग ना कर सके। ठीक है, तो इस लिहाज से आप अल्लाह ताला ने जो है वो सूरह अहज़ाब में ये नाजिल की थी सूरह अहज़ाब की ये आयत। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तमाम अज़वाजे मुतहरात हैं, यानी जो तमाम बीवियां हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुंबे से जलती आ रही हैं ख़वातीन, आप उन्हें देख लें तो उन्हें उठा लें तो आप देखें कि उन्होंने इस चीज़ का कितना अच्छा सबूत दिया है और किस तरीके से वो पर्दा करती। ठीक है, और ये अमली ज़िंदगी से उन्होंने हमें बताया है और हमें भी चाहिए कि हम भी, अल्लाह ताला हमें भी इस चीज़ की तौफ़ीक दे और हम भी जो है वो इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अमल करें। अब इस्तिज़ान क्या होता है? इस्तिज़ान का मतलब है कि हमें जो है वो किसी के घर जाने से पहले जो है वो घर बगैर इजाज़त जाना जो होता है वो इस्तेज़ान कहलाता है, कि किसी के घर में दाखिल होने के लिए इजाज़त मांगनी चाहिए। ठीक है, तो घर में इजाज़त मांगना, जाने से पहले आप लाज़मी इजाज़त लें, उसे इस्तेज़ान कहते हैं। और इस पे अभी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा और दूसरे घरों में दाखिल ना हो यहाँ तक कि तुम इजाज़त ना ले लो और घर वालों को सलाम ना कर लो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम एक नसीहत हासिल करो।
ठीक है, कि वो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आप किसी के घर जाने से पहले उसको सलाम करें, उससे पहले इजाज़त लें, फिर उसके घर जाएँ, ठीक है? तो किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आजकल जो है वो इस तरह चले जाना मुनासिब नहीं होता। इसलिए आप क्या किया करें, आप पहले पूछा करें, आप किसी फ्रेंड की तरफ जा रहे हैं, आप किसी रिश्तेदार की तरफ जा रहे हैं, तो लाज़मी पूछें उनसे पहले, उनसे इजाज़त तलब करें क्योंकि बाज़ दफ़ा घर में या वो मौजूद नहीं होते हैं या कोई बस सिलसिले कोई काम वग़ैरह हो रहा होता है, तो इस तरह की इजाज़त के साथ ही जाना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो शर्म-ओ-हया के दामन को पकड़े रखें और अल्लाह ताला हमें जो है हम सबको इस पर तौफ़ीक करने की भी अ, अमल करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज का जो हमारा लेक्चर था यहाँ पे सम अप होता है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।